नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अब बीएसटीसी 2026 के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और बहुत से आप लोगों के सवाल थे और उन्हीं सवालों के हिसाब से आज हम लास्ट बार बीएसटीसी 2026 एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इन दोनों वीडियो को आप इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप इन दोनों वीडियो को जरूर देख लेना। तो अब हम बात करते हैं आपके जो बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो सबसे पहले ये सवाल था कि हमने जो है फॉर्म भरने में ये गलती कर दी है, थोड़ा सा नाम में मिस्टेक हो गई है या जेंडर में मिस्टेक हो गई है या मतलब कास्ट में मिस्टेक हो गई है, तो ऐसा है कि हमने गलती कर दी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये बाद में सही हो जाएगा। काउंसलिंग के जब फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम सही हो जाता है, और उस टाइम ना हो तो जब आप कॉलेज में जाओगे डॉक्यूमेंट लेके तो उस टाइम सही हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है अभी अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। अभी आपके हाथ में तो ये कुछ है नहीं कि आप अभी सही कर दोगे, ये कर दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है जो अभी 20 तारीख को आने वाला है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों के टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे, कि बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमने जो तैयारी करी है थोड़ी कम करी है, हमारा राजस्थान जीके मैंने नहीं पढ़ी, या मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, या मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ी। ऐसे बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस टेस्ट में आप देखो कि आप कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो, कि जैसे आपको रीजनिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, या आपको जीके में क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आते हैं ना दिमाग घुमा देने वाले, कि बच्चे ने ये किया, टीचर ने ये किया, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहे हो, तो इन चीज़ों को आप इंप्रूव करो। ये मत सोचो कि कम नंबर आ रहे, ये कभी नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या मैं सही कर सकता हूँ, ये सोचो, ठीक है। और ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि टेस्ट में कम आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे, क्योंकि टेस्ट और रियल लाइफ बीएसटीसी एग्ज़ाम बहुत डिफरेंट होगा। बीएसटीसी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो लक का भी बहुत बड़ा गेम होता है। जो आपने पढ़ा है हो सके वहीं से आ जाए, और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है ना। पिछली बार भी हुआ था नॉर्मलाइजेशन और इस बार भी होगा। और नॉर्मलाइजेशन में 30 35 नंबर बढ़े थे पिछली बार। तो मान लो नॉर्मलाइजेशन इस बार आपके मतलब आपके लिए हो जाए, आपके लिए अच्छा साबित हो जाए, आपके 30-35 नंबर बढ़ जाए, इसलिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप जो है टेस्ट की चिंता मत करो, आप जो है एकदम अच्छे से तैयारी करो, और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो आप 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और हर एक क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करो। और जो आपको आ रहा है वो तो अच्छे से करो ही है, जो नहीं आ रहा है, जहाँ पे आप तुक्के लगाओगे तो तुक्के भी अच्छे से लगाओ, मतलब 100% दे दो अपना, कि जितना हो सके उतनी कोशिश कर दो क्वेश्चन को सही करने के लिए। इसलिए मैंने ये तुक्के वाली वीडियो भी बनाई है जो आप देख लेना। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने राजस्थान जीके नहीं पढ़ा है, या मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा, इसमें कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया। तो अब आपने नहीं पढ़ा है कुछ किसी के बारे में, या कोई पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है, तो अब क्या है कि समय बहुत कम बचा है। क्या है समय सिर्फ बहुत कम बचा है। तो इसीलिए आपको अब इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। जितना आपने पढ़ लिया है वो आप उसको याद रखो, और जितने हो सके अभी आप क्वेश्चंस देखो, ठीक है ना। मान लो आपने राजस्थान जीके में कुछ नहीं पढ़ा है, तो अब आप क्वेश्चंस देखो, जितने हो सके क्वेश्चन देखो, आप यही करो, ठीक है। आपके हाथ में तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आप इतने कम समय में कंप्लीट कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आप क्या करो, जितना हो सके अभी क्वेश्चंस देखो, जितने आप क्वेश्चंस देखोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यही करो, और आप टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि बहुत सी बार जब हम टेंशन लेते हैं ना, हम सोचते हैं ना कि यार मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा। तो जो हम पढ़ा हुआ होता है ना वो हम भूलते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग से निकलता जाता है। जो टेंशन होती है वो दिमाग में जगह बना लेती है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। माइंड को ओपनली रखना है, क्योंकि आपको रीजनिंग वहाँ पे सॉल्व करनी होगी, उसके लिए बहुत खुला माइंड चाहिए। और बहुत सी बार तो ऐसा होगा रीजनिंग में कि आपको क्वेश्चन अपने आप आने लगेंगे, इसलिए जो है आप माइंड को खुला रखो, टेंशन आप बिल्कुल मत लो। और बहुत से लोगों के ये भी सवाल थे कि ड्रेस कोड कैसे पहने। तो ड्रेस कोड और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे, वो भी मैंने इस वीडियो में बताया, तो आप ये वीडियो भी देख ले। और मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो एडमिट कार्ड पे सब लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। और बहुत से लोगों का ये सवाल है कि आधार कार्ड में बहुत पुराना फोटो है, तो चल जाएगा, बस थोड़ा सा आपकी शक्ल पहचान में आनी चाहिए, थोड़ी सी कि हाँ ये लड़का छोटा था अब बड़ा हो गया, यही है। और दूसरी बात, वो आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके माता पिता का नाम मैच करते हैं। अगर ये सब चीज़ें सही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब चीज़ें सही नहीं है तो 10th की मार्कशीट आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। और ड्रेस कोड की बात करें तो सिंपल सा ड्रेस कोड रखना है, सिंपल से कपड़े पहन के जाना है। चाहे आप शर्ट जीन्स पहन के जाओ तो सिंपल से पहन के जाने, आप टी शर्ट पैंट पहन के जाओ, टी शर्ट लोअर पहन के जाओ, आप कुर्ती पजामा पहन के जाओ, आप जो साड़ी पहन के जाओ, सिंपल सी पहन के जानी, सिंपल सा जो है आपको पहन के जाना है। और बाकी आइटम जो है आप अंदर नहीं ले जा पाओगे। ये सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है, तो आपको ये टेंशन भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर
मेरे कहने का मतलब यही है कि बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत से लोग ये टेंशन ले रहे थे कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या होगा, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपने जितना पढ़ा है वो तो है ही है, और जितना आप हो सके, जो भी कम समय बचा है उसमें आप क्वेश्चंस देखते रहिए, कवर करते रहिए, और फिर जो है आप एग्ज़ाम देने जब जाए तो आप खुले मन से जाए। आप ऐसे नहीं कि टेंशन में जाए कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब आप टेंशन में जाएंगे तो आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है कि आप लकी हो, आपने जो पढ़ा हो वहाँ से आ जाए, फिर जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपके हक में हो जाए, आपके लिए अच्छा हो जाए, आपके 30-40 नंबर बढ़ जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए टेंशन को आप निकाल के जाओ और अच्छे से जो है आप एग्ज़ाम देने जाओ। और दूसरी बात, बहुत से लोगों के ये भी सवाल थे कि कितने नंबर पे कॉलेज मिलेगा, कितने नंबर पे कॉलेज प्राइवेट मिलेगा, कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो देखो, मैं फिर से वही कहूँगा, पेपर देखे बिना आपको कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता कि कितने नंबर पे मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल जो है 400 के आसपास जाती है, या 420 चली जाती है, या 400 चली जाती है, और कैटेगरी वाइज जो है आप थोड़ी थोड़ी कम कट ऑफ कर सकते हो। तो 400 नंबर जो है बेंचमार्क होता है। और फिर भी वही कहूँगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कट ऑफ के बारे में सोचो ही मत, जितने आ रहे हैं अच्छे से करो, जो नहीं आएंगे उसमें तुक्का लगाओगे तो अच्छे से लगो, और खुले मन से जो है आप एग्ज़ाम देने जाओ। कुछ भी मत सोचो कि क्या है, ये क्या हो रहा है, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन मेरे साथ होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, बुरा होगा मेरे लिए। तो ऐसा कुछ मत सोचो, क्योंकि ये सब आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है वहाँ पे जाना और एग्ज़ाम देना। तो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम अच्छे से देखे हो, क्योंकि बहुत से लोग जो है टेंशन लेते हैं, वो टेंशन में क्या करते हैं कि पेपर देते हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो उनका पेपर ही छूट जाता है, या वो ओएमआर शीट में गलत भर देते हैं। ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो का मेरा सिंपल सा कहना यही है कि अगर आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, खुले मन से जाइए पेपर देने, और अच्छे से जाके पेपर दे के आइए। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि टेंशन मत लीजिए, खुले मन से जाइए। जितनी आपने तैयारी करी है, जितना आपने है, उसको आप बेस्ट दीजिए। जितना आपने पढ़ा है उसको आप बेस्ट यूज़ कीजिए, और जहाँ पे तुक्के लगाने की ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ा अच्छे से तुक्के लगाइए। अगर 10 में से 3 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।